हेलो स्टूडेंट्स। सो मोस्ट वेलकम इन गना अकेडमी। सो गाइज, हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 6 टोटल हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में 6 सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या हमें अपने करिकुलम में पढ़ना होता है। तो काफ़ी कुछ मैं अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ पार्ट 1 में। तो अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन है, आप दोबारा से वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। और मैं अगेन ये कहूँगा स्टूडेंट्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस मिलती रहें। और सेकंड थिंग कि आप मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा सिलेबस का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आपको कोई क्वेरीज है तो वहां भी डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है मैं जवाब जरूर दूंगा। तो गाइज, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम सब्जेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, अपने करिकुलम में 6 सेमेस्टर को देख चुके हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं। साइलेंट फीचर्स डिप्लोमा प्रोग्राम के जो सिविल इंजीनियरिंग में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट। सेकंड चीज, कितने साल का प्रोग्राम है हमारा? 3 साल का, जिसके अंदर एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, ठीक है। 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल। और क्वालिफिकेशन की एंट्री क्या होती है हमारे? देखो, मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th होना चाहिए या उसके बराबर। NSQF लेवल होना चाहिए, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू इसका प्रिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है। इनटेक बोर्ड जो कहता है वो 60 इनटेक कहता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ होती है 60 होती है। और पैटर्न का जो प्रोग्राम का जो पैटर्न है वो क्या है? सेमेस्टर पैटर्न है, ठीक है। और लेवल NSQF लेवल का भी लेवल होता है, तो उसका लेवल 5 है हमारे करिकुलम में। और रेशियो बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो देखिए, रेशियो जो 45 का रेशियो थ्योरी का होता है और 55 का रेशियो जो है हमारे प्रैक्टिकल का होता है। तो दैट मीन्स टोटल कितना हो गया? 45 और 55, ठीक है, 100। ओके, तो इस तरह से हमारे 100 मार्क्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं। देखिए, 4 वीक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज इंक्लूडेड आफ्टर 4 सेमेस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन। गर्मियों के दौरान जो है आपके 4 सेमेस्टर जब आप 4 सेमेस्टर कर लेंगे उसके बाद, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट 1 ईयर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर सेमेस्टर कंप्लीट सेकंड ईयर, 2 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आप बहुत सारी नॉलेज और बहुत कुछ इकट्ठा कर चुके होंगे अपने माइंड में, काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे अपने करिकुलम में 2 साल के दौरान। तो जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो गर्मियों की छुट्टियां जो मिलेंगी उसमें आपको एक चांस दिया जाता है कि आप तब अपना जो है एक समर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें। 4 वीक की होती है ये, ठीक है। तो लगभग लगभग 1 महीने के आसपास की ट्रेनिंग आप करें, उसमें सीखें क्या कि किस तरह से आप अपने करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन, उसको अप्लाई अपने कोर में या कहीं किसी भी सेक्टर में जहाँ पे भी आप जॉब करेंगे, या किस तरह से उसका यूज होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी होती हैं, जाननी होती हैं। तो अपने जहाँ भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, आप कोर्स करते हैं, वहाँ बात करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, इंस्टीट्यूट से बात करें। अपना देखें कि कहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। सो ठीक है, तो कितने, देखिए इसका भी एक मार्क्स होता है, ठीक है, टोटल मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स सेट होते हैं। अगर आपने की हुई है ट्रेनिंग, तो अगर आप करते हैं तो 50 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स जो अलॉटेड होते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के विल बी 55, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो जो एज ए सुटेबिलिटी कि जहाँ पे आप कर सकते हैं वहाँ देख लीजिए, ठीक है। सो उसके बाद 9th इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखिए, एज पर क्या कहते हैं ये सिलेबस में, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स a subject on environmental studies has been incorporated in the curriculum, ठीक है, राइट। तो फाइनली क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट आपके करिकुलम में ऐड किया गया है। एंड एनर्जी कंजर्वेशन पे बात करें, 10th इज कि ए सब्जेक्ट ऑन एनर्जी कंजर्वेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम, इससे भी रिलेटेड आपका करिकुलम में सब्जेक्ट डाला गया है।
एंड 11th इज इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए इफ यहाँ पे क्या बात कही गई है, फुल सब्जेक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम। ये भी होगा, ये भी सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी सब्जेक्ट आपके करिकुलम में डाला जाता है। एंड स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज, ए प्रोविजन ऑफ, ठीक है, इसको इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए इसमें है क्या, कुछ एक्टिविटी को देखते हुए, उनकी तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ फोकस करते हुए ये प्रावधान किया गया है कि एवरी वीक 3 से 6 घंटे का जो है पूरे करिकुलम में ये एक्टिविटी एवरी वीक रखनी है। उसमें सेल्फ स्टडी इंक्लूडेड, एक्सपर्ट लेक्चर्स, गेम्स, उनकी हॉबी क्लास लाइक फोटोग्राफी, पेंटिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, सेमिनार्स, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, एजुकेशनल फील्ड विजिट्स, एनसीसी, एनएसएस एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एक्सेट्रा। इन सब चीजों पे भी ध्यान रखा गया है, फोकस किया गया है कि इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाए और एवरी वीक 3 से 4 घंटे इन पर विचार किया जाए और ये कराया जाए। ठीक है, सो अब बातें हैं प्रोजेक्ट वर्क। देखिए एक प्रोजेक्ट वर्क जो है ये भी करिकुलम में रखा गया है कि project work has been included in the curriculum to enable the student get familiarized with the practices and procedure being followed in the industries and provide an opportunity to work on some live projects in the industry। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क आपको फाइनल ईयर में करना होता है 6 सेमेस्टर में। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया है, प्रोजेक्ट वर्क करना है, जिससे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एक ये इनेबल करता है कि आपके, देखिए करिकुलम में प्रोजेक्ट वर्क का सीधा सीधा इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे ना, तो प्रोजेक्ट वर्क जो होता है वो पूरे करिकुलम का निचोड़ होता है। जैसे सारांश निकाल लेते हैं, पूरा करिकुलम का निचोड़ होता है कि आपने पूरे 3 साल में सीखा क्या क्या क्या, आपको आता है, कितनी आपको नॉलेज है, कैसे आप उसको इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरह से आपको दिखाओगे, उस पर वर्क करोगे, कितने किस तरह से आप अपना इनपुट दोगे। तो इन चीज़ों की नॉलेज चेकिंग, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो इसीलिए ये बोला जाता है। अब अगर आप हल्के में ले लेंगे ना कि भाई ना 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 ठीक है हो जाएगा, मॉडल पेपर्स पढ़ के वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, तो आपका सब चीज़ वेस्ट चली जाएगी। अगर आप पूरे करिकुलम में टाइम के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपका टाइम डिवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी भी करें, प्लस अपनी कॉलेज की स्टडी भी करें, उसके हिसाब से बांटें देखें, तो करिकुलम को जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, धीरे धीरे फिर आपको फाइनल ईयर में आपको ये लगेगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ठीक है, आपको कुछ फील होगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है अपने सिलेबस में, मैंने कुछ अपने करिकुलम में सीखा है। फिर उसका आप पूरा इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट वर्क में लगाइए, पूरी बुद्धि लगाइए, पूरा वर्क करिए, टीम वर्क करिए, अपने साथ के जो आपके कलीग हैं, आपके साथ के सहपाठी हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके दो जो भी क्लासमेट्स हैं, उनके साथ एक टीम बनाइए, प्रोजेक्ट बांटिए, उसमें प्रोजेक्ट कीजिए, किस तरह का किस प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं उस चीज़ पे अपनी नॉलेज को शो कीजिए, अपनी एक रोल प्ले कीजिए एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आप एक फेमिलराइज होंगे प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आप फेमिलराइज होंगे कि किस तरह का प्रोसीजर होता है, क्या क्या फॉलो किए जाते हैं, क्या प्रोटोकॉल होता है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए, प्रोजेक्ट पे किसका क्या रोल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये लाइव प्रोजेक्ट बिल्कुल ऐसे करना है। आप हेल्प ले सकते हैं सीनियर्स की, आप फैकल्टी की हेल्प ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई इंडस्ट्री है आपके नियर नियर कॉलेज के नियरेस्ट, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट वर्क चल रहा हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई वर्क हो रहा हो, तो वहाँ पे कोई लाइव प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो लाइव प्रोजेक्ट पे आप जाइए, लाइव प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई आप मॉडल तैयार कीजिए, उनका पूरा फॉर्मेट बनाइए, फाइल रेडी कीजिए, एस्टिमेशन कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, फोकसली और वर्क करना है। ठीक है, तो ध्यान करके फोकस करके आप प्रोजेक्ट्स भी करेंगे तो आपको बिल्कुल एक अलग ही फील आएगी कि हाँ फेमिलराइज होंगे आप कि लाइव प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट्स करेंगे मॉडल के रूप में, राइट। सो अब आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा इतना डिस्कस हो गया। सेकंड, अब हमें जानना ये है कि जब हम प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, फाइनल ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद सीधा सीधा माइंड में क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन राइज होता है, पक्का होता है और होना भी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग से ताल्लुकात रखते हैं, जो कनेक्शन रखते हैं, जो इससे
कनेक्टेड है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग कोर के, उनके लिए क्या हो सकती हैं। क्योंकि कई बार पता नहीं होता है कि सिविल इंजीनियरिंग कर तो लिया है, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बन तो गए हैं, तो कि सिविल इंजीनियर बनने के बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं अपने क्या सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद कि हम जाएं कहाँ सिविल इंजीनियर। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि करना क्या है। जो स्टूडेंट्स एबल होते हैं, अवेयर होते हैं चीज़ों को लेकर के, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास सोर्सेज काफ़ी हैं, नेट है, यूट्यूब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप सोर्सेज तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको तो काफ़ी दिक्कतें फेस होती हैं, वो सीधा सीधा भरोसे बैठे होते हैं रिक्रूटमेंट सेल, पूल कैंपस, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उनके माइंड में। तो उस चीज़ को देखते हुए तो देखिए करिकुलम में सीधा सीधा बताया हुआ है कि कुछ देखिए वेज एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। वेज एम्प्लॉयमेंट लाइक आपको देखिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं काफ़ी सारे, एसएससी निकालता है, स्टेट पीएससी, इस तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप प्रिपरेशन करिए, वहाँ सिलेक्शन लीजिए। पब्लिक सेक्टर हैं, ठीक है, बोर्ड्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनमें बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर जैसे कि एस्टेट ऑफिस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, होटल्स, ठीक है, राइट। सो होटल्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, बिल्डिंग एंड अपकीप, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं, राइट। सो थर्ड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, बॉर्डर रोड, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस, रेलवेज, पावर प्रोजेक्ट्स, बैंक, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं। कॉमिटीज, एयरपोर्ट अथॉरिटी, हार्बर, ठीक है। तो ये काफी सारे सेक्टर हैं, इनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज का काफी सारे चांसेस हैं। कम्युनिकेशन टावर्स का इंस्टॉल करना है, फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार होने हैं, ठीक है, इनमें भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, वैकेंसीज आती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मीट कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। और टेस्टिंग लेबोरेटरीज जहाँ पर टेस्टिंग होती हैं, ठीक है, जब आप करिकुलम में पढ़ेंगे ना, तो इनसे रिलेटेड आप काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे कि अरे हाँ हमने होटल से रिलेटेड में प्रोजेक्ट वर्क किया, हॉस्पिटल से, कॉलेज, क्योंकि करिकुलम में जब आप पढ़ेंगे आप इन चीज़ों इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे वहाँ पे करिकुलम में। टेस्टिंग की लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, स्टील, सॉइल टेस्ट होती है, ठीक है, सॉइल टेस्टिंग होती है, कंक्रीट से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, ठीक है। और बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे भी आप लोग पढ़ा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, एज एन असिस्टेंट बन सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप अपने लिए जहाँ भी सुटेबल वहाँ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। एंड देखिए सेल्फ, अगर ये तो हो गई वेज एम्प्लॉयमेंट। अब वेज एम्प्लॉयमेंट के बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। किस तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, देखिए आप स्मॉल बिल्डिंग के, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपका वर्क है, आपके पास में एबिलिटी है इस तरह की, तो आप एक स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, लाइसेंस्ड कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं क्लास बी के अंडर, आप अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लानर एंड वैल्यूअर बन सकते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, खुद का बिजनेस, आप प्लम्बिंग एंड वाटर सप्लाई फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, आप वाइट वॉशिंग, पेंट, स्टम्परिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस कैसे होता है, रेनोवेशन करना होता है, कई बारी पीओपी का काम करना है, टेक्सचर का काम करना है, फॉल सीलिंग का काम करना है, स्पेशलाइज्ड फ्लोरिंग एक्सेट्रा, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, इरेक्शन, इस तरह के काम में आप अपना जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कुछ भी कर सकते हैं और अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, जो इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लाई बन सकते हैं, रोड़ी, वेदरपुर, स्टील सप्लायर, स्टोन, टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, ब्रिक्स एक्सेट्रा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत सारे हैं, तो उनके आप सप्लायर बन सकते हैं। मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर एडिट डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग की जॉब कर सकते हैं, आप खुद का काम कर सकते हैं, खुद का देखिए सबसे बहुत बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आप प्लानिंग कीजिए, 3D मॉडल्स बनाइए, डिजाइन बनाइए, 2D ड्राइंग्स बनाइए, 3D ड्राइंग्स बनाइए, मॉडल्स बनाइए, उससे रिलेटेड सैंक्शन ड्राइंग्स बनाइए, कंसेप्चुअल ड्राइंग्स बनाइए,
कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, काफ़ी ड्राइंग्स आप बना सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को, उनको ग्रो करने में और उनके लिए काम करने में, ठीक है, और अपना भी फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जॉब, बिल मेकर, बिल बनाना, एस्टिमेट बनाना, कॉस्टिंग निकालना, ये भी आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। सर्वेयर आप बन सकते हैं, लॉस असेसमेंट, वैल्यूएशन, बिल्डिंग का वैल्यूएशन एक्सेट्रा, वाटर प्रूफिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू बिल्डिंग। तो ये सब चीजों में आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। एंड स्मॉल एंटरप्राइज, प्रीकास्ट एलिमेंट्स आप का काम कर सकते हैं, ह्यूम पाइप्स, वाटर प्रूफिंग केमिकल्स, आरसीसी पाइप, होलो ब्लॉक्स, शटरिंग एक्सेट्रा। ये सब आपके खुद के आपके खुद का बिजनेस के अंडर में आते हैं और आप अपना बिजनेस इन चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का बहुत अच्छा बिजनेस होता है। सैनिटरी इंस्टॉलेशन का आप बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आते हैं स्टूडेंट्स, फ्यूचर जो अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट जो है, कोई आपको क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली टच होके, मेरे साथ टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे एक लर्निंग आउटकम ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग, क्या क्या, देखिए जब भी प्रोग्राम कंप्लीट करके निकलते हैं तो हम लोग क्या क्या सीखते हैं, ठीक है, या सीख के निकलते हैं, ये जरूरी होता है। जब भी आप अपने डिप्लोमा प्रोग्राम को करके निकलेंगे, ठीक है, तो आप किस चीज के लिए एबल होंगे, ये फैक्टर आता है। तो यहाँ पे सिलेबस में ये लोग, सिलेबस कहता है, हमारा जो करिकुलम में सिलेबस दिया हुआ है कि आप 32 पॉइंट्स हैं, 32 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप क्या क्या करके निकलेंगे। देखिए एक तो आप इंग्लिश में बहुत क्लियरली और फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बारी क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं, नहीं होता हिंदी में, तो इफेक्टिवली आप बात कर सकते हैं, उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप जो भी चीज़, आप जिस चीज़ में वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आप मैथमेटिक्स और साइंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, वो लगा सकते हैं। आप कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं आईटी टूल्स के थ्रू, कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप एबल होंगे टूल कटिंग टूल्स को यूज़ करने में, आप एबल होंगे टूलिंग फॉर फैब्रिकेशन में सेफ प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है फैब्रिकेशन में बहुत ध्यान देना पड़ता है वहाँ पे सेफ्टी का। और जब यहाँ पे आप यही चीज़ आप करिकुलम में सीखते हैं कि सेफ्टी के साथ आप सेफ प्रैक्टिस के साथ, काम के दौरान सेफ प्रैक्टिस के साथ आप टूलिंग को फैब्रिकेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनमें सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं और कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप मैकेनिक्स का, जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आप किसी भी कंसेप्ट को, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स का यूज़ कैसे करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे आप जान जाएंगे। आप एबल हो पाएंगे, आप ये इस चीज के लिए सक्षम हो पाएंगे कि जितने भी सर्वे वर्क होते हैं, लेवलिंग करना, प्लेन टेबल करना, सोलर सर्वे करना, टेक्नोमेट्री एंड कंटूरिंग, और यूज मॉडर्न सर्विंग टेक्निक्स, लाइक जैसे अभी मॉडर्न सर्विंग टेक्निक्स ज़्यादा यूज हो रही हैं, टोटल स्टेशन ज़्यादा यूज होता है, रिमोट सेंसिंग ज़्यादा यूज होती है, जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़्यादा यूज होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग कोर में सर्विंग, खासकर सर्विंग सब्जेक्ट में। तो इन चीज़ों के लिए आपको इन चीज़ों को चलाने के लिए अवेल हो पाएंगे, ठीक है। और सेलेक्ट यूज एंड कैरी और टेस्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स इंक्लूडिंग इको फ्रेंडली एंड एडवांस मटेरियल एज पर देयर सुटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। आप सुपरवाइज कर पाएंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स को, ठीक है, सब स्ट्रक्चर से लेकर के, यानी कि फाउंडेशन से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर तक, यानी कि टॉप टेरिस लेवल तक, ठीक है, फिनिशिंग ऑपरेशन तक, जो बिल्कुल फाइनल टच होता है, ठीक है, उसको सुपरवाइज करने के लिए एबल हो पाएंगे। आप प्रिपेयर कर पाएंगे, रीड एंड इंटरप्रेट पाएंगे कंपोनेंट ड्राइंग्स को, बिल्डिंग ड्राइंग्स को एंड लेआउट को बिल्कुल आराम से पढ़ने के लिए, बनाने के लिए और रीड आउट बिल्कुल काम करने के लिए
प्रिपेयर करने के लिए आप उसके लिए एबल हो जाएंगे और होके निकलेंगे करिकुलम कंप्लीट। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप सीरियस स्टूडेंट हैं, जब आप अपने करिकुलम को कंप्लीट करेंगे तब इस चीज़ के लिए एबल हो पाएंगे। ठीक है। प्रोडक्शन सुपरवाइज करना, प्रोडक्शन का काम, प्लेसमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, इन सब चीज़ को क्या सुपरवाइज करना, उसके लिए एबल हो पाएंगे। सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री कास्ट एलिमेंट्स, सुपरवाइज प्री कास्ट एलिमेंट के लिए सुपरवाइज करना, कंस्ट्रक्शन का कंस्ट्रक्शन के लिए सुपरवाइज करना। वाटर सप्लाई के लिए और प्लान बनाना, सीवरेज का एंड सैनिटरी सिस्टम का एंड मॉनिटर क्वालिटी वाटर एंड वेस्ट वाटर का प्लान बनाना, ड्राइंग्स बनाना, इस चीज़ के लिए आप एबल रहेंगे। ठीक है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, उनसे रिलेटेड उनको सुपरवाइज कर पाएंगे। आप प्रिपेयर कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, इंटरनेट पब्लिक हेल्थ एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग को आप बना पाने के लिए भी सक्षम होंगे। आप लिखने के पढ़ने के भी सक्षम होंगे और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सक्षम होंगे। आप आरसीसी के भी जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं उनको डिजाइन करने के लिए और उनको एनालाइज करने के लिए, जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ आरसीसी एलिमेंट्स, आरसीसी के जो एलिमेंट्स है बीम कॉलम स्लैब, ये जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है इनको इनका सिंपल डिजाइन और एनालाइज कर पाएंगे आप इजीली। और एबल होंगे आप कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स, हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वर्क होगा उसमें आप उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। आप आरसीसी ड्राइंग को पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। ये सब करने के बाद आप टोपोग्राफिकल एरिया का टोपोग्राफिकल प्लान बना सकते हैं। आप एबल हो पाएंगे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के, करने के, पढ़ने के, अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं और अगर आप अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करते हैं तो। ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप सुपरवाइज कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट को देखते हुए सुपरवाइज कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू रेलवेज ब्रिज एंड टनल्स, उनको सुपरवाइज कर पाएंगे कि किस तरह का काम उसमें होता है, तो उसको सुपरवाइज इजीली कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। आप सॉइल, आप फाउंडेशन पर्पस जो भी होता है, जैसे सॉइल जितने भी एनालाइज होते हैं एंड यूज एंड ट्रीट जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल के, वो कर पाएंगे। और फाउंडेशन पर्पस से रिलेटेड भी आप काम कर पाएंगे। कुछ भी आप प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो भी आपको टास्क दिया होगा, प्रोजेक्ट एज ए टीम मेंबर और एज ए लीडर। ठीक है। आप एनालाइज कर सकते हैं एंड डिजाइन कर सकते हैं स्टील के जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होंगे, और आप प्रिपेयर मटेरियल एस्टिमेट्स बना सकते हैं एज पर CSR। अब देखिए CSR होता क्या है। ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करेगा। CSR होता क्या, बता देता हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। आप मटेरियल एस्टिमेट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एज पर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिकेशंस, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन एंड टेंडर डॉक्यूमेंट्स एज पर गिवन ड्राइंग्स एंड प्रिपेयर बिल ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं मटेरियल एस्टिमेट्स, बिल बनाना, ड्राइंग बनाना, टेंडर बनाना एक्सेट्रा, क्वालिटी सब चीज़ इसके अंडर में आ जाती है। और अप्लाई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड अकाउंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। आप इसके लिए भी अवेलेबल होंगे। एंड 28th इज अब रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, रेट्रोफिटिंग करना बिल्डिंग्स का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे आप। एडवांस कंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स जो यूज होती हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि हाई राइज एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप हाई राइज एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शन में अपनी जो है एडवांस कंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। और 30th इज प्लान एंड एग्जीक्यूट एक्टिविटी रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। और अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल गेन थ्रू वेरियस कोर्सेज इन सॉल्विंग लाइफ प्रॉब्लम्स या प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं तो आपको कई बार ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस से या फिर लर्निंग जो भी आपने सीखा उससे हटके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, होती उसी से रिलेटेड ही है, बट हम फोकस नहीं कर पाते। तो जब उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है तो आप फिर एक नई चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम अगर आगे आए तो चीज़ को फेस कर पाएँ। तो ये चीज़ें भी आप लाइव प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए एबल रहेंगे। ठीक है। और क्योंकि कहीं ना कहीं करिकुलम में पढ़ा होगा वो, तो और इन फील्ड के अंदर भी जब आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो उस प्रोजेक्ट्स में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप नॉलेज एंड स्किल्स को जो है सीखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उसको यूज़ करते जाएंगे,
तो धीरे धीरे आप और भी चीज़ें सीखते जाएंगे, तो इस चीज़ के लिए भी एबल रहेंगे वैसे तो। और नई नई चीज़ें सीखना है, करना है। और लास्ट इज डेमोन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट वैल्यूज एंड एटीट्यूड, और अपना जो है एक दमदार जो है अपना वैल्यूएबल पर्सन बन करके काम करना है, और इसमें चीज़ें रहती हैं। तो इस चीज़ के लिए आप एक वैल्यूएबल पर्सन होंगे कंप्लीट करिकुलम को करने के बाद। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, आप का मॉरल डाउन नहीं रहेगा, आप एक वेरी क्वालिटेटिवली पर्सन रहेंगे और खुद कुछ कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो फाइनली देखिए ये अपना वीडियो है, और इसमें हम लोग अपना सेशन फाइनल कर देंगे कि क्या होगा इसमें, कैसे सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। देखिए अब फाइनल लास्ट ये देख लेते हैं कि ड्राइविंग करिकुलम एरिया फ्रॉम लर्निंग आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। देखिए क्या होता है कि हम लर्निंग आउटकम्स हमारे पास होंगे, लेकिन उस लर्निंग आउटकम से रिलेटेड सब्जेक्ट या एरिया कौन सा है वो देख लेते हैं। देखिए आप कम्युनिकेट इफेक्टिव, देखिए सब्जेक्ट का रोल प्ले देख रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट का रोल प्ले, कि हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका रोल प्ले क्या है, वो कहाँ से रिलेट हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेट आप देख लो, ये रिलेट क्या है कि कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश विद अदर्स। ठीक है, उसका सीधा कनेक्शन किससे, कम्युनिकेशन स्किल्स और स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। ठीक है, अप्लाई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। अगर आप प्रिपेयर कर पाते हैं, कंप्यूटराइज रिपोर्ट्स बना पाते हैं, प्रेजेंटेशन बना पाते हैं, आईटी टूल्स के थ्रू आप कंप्यूटर एप्लीकेशन तैयार कर पाते हैं, ये किसके थ्रू होगा, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीधा कनेक्शन है सब्जेक्ट का। अब कटिंग टूल्स, फैब्रिकेशन के लिए टूलिंग करना, सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग वर्क, इस चीज का अगर यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट का कनेक्शन किससे है, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में सीखेंगे, बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीखेंगे। ठीक है, अगर आप यूज अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये आप एनवायरमेंटल स्टडी में और एनर्जी कंजर्वेशन में सीखते हैं। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में फ्लूइड मैकेनिक्स वर्क कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं, तो वो किस सब्जेक्ट में सीखा, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन में। अगर हम अप्लाइड कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स सिविल सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैकेनिक्स से रिलेटेड, वो किस में सीखा, अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। अगर आप सर्वे से रिलेटेड, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, सर्वे से रिलेटेड लेवल करना, प्लेन टेबलिंग करना, थोड़ा लाइट सर्वे करना, टेकोमेट्री एंड कंटूरिंग एंड यूज मॉडर्न सर्वे टेक्निक्स लाइक टोटल स्टेशन, रिमोट सेंसिंग, जीआईजीपीएस, ये सब करना, ये सब्जेक्ट्स में क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन सीखेंगे। ठीक है, टेस्ट करना, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल इंक्लूडिंग इको फ्रेंडली एंड एडवांस्ड मटेरियल एज पर देयर सुटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, किसमें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट्स में। सुपरवाइज करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स में, ये सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा। प्रिपेयर करना, रीड करना, इंटरप्रेट करना एंड कंपोनेंट ड्राइंग्स बनाना, बिल्डिंग ड्राइंग्स, लेआउट बनाना इंजीनियरिंग में सीखेंगे। सुपरवाइज प्रोडक्शन, प्लेसमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन है, ये अगर हमें आता है तो किस में सीखेंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में सीखा। कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज करना, प्रीकास्ट एलिमेंट्स, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में सीखा। ठीक है, इस तरह से सैनिटरी से रिलेटेड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट इरिगेशन से इरिगेशन में, इरिगेशन से वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग में, आरसीसी से एनालाइज, आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में, कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट को देखते हुए हाईवे इंजीनियरिंग का सुपरवाइज हाईवे इंजीनियरिंग में, आरसीसी की ड्राइंग बनाना, तैयार करना, पढ़ना आरसीसी ड्राइंग में। ठीक है, इसी तरह से करते करते हम लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और प्लान एंड एग्जीक्यूट गिवन टास्क, जैसे प्रोजेक्ट एज ए टीम मेंबर लीडर प्रोजेक्ट वर्क में सीखते हैं ये चीजें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉइल से रिलेटेड सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड से ब्रिज वगैरह का, तो रेलवे से रिलेटेड रेलवे ब्रिज और टनल अलग सब्जेक्ट है। सब सर्वे से रिलेटेड सर्वे में, और स्टील से रिलेटेड अगर स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग है तो स्टील स्ट्रक्चर, स्टील ड्राइंग्स डिजाइन इसमें, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक को यूज करना, अकाउंट्स बनाना सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट में सीखते हैं। प्रकाशन बुक का जो भी आपके करिकुलम में बताया जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके करिकुलम में है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस में देखें। काफ़ी जब आप सिलेबस को डीपली और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो
बाकी आप हेल्प ले सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज़ की, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है, और काफ़ी सोर्सेज हैं, लर्निंग सोर्सेज दिए हैं अपने सिलेबस में। आप लर्निंग सोर्सेज की वेबसाइट पे जा कर के भी सीख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सोर्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और अपने करिकुलम में भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और रिपेयर का काम हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, रेट्रोफिटिंग का काम हो गया, सब रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग सीखते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड, अर्थक्वेक में। तो इस तरह से करते करते हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, सेंटर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहीं पे अपनी जो है वीडियो एंड करते हैं। सो बाकी हम लोग देखते हैं, अपना सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अपने सेशन के सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से, और वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप कमेंट करें टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल पूछ सकते हैं, नो डाउट। सो ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।